गंगा जी की आराधना कोई कैसे करता? वो गंगा जी में आधा डूब जाता व्यक्ति और फिर गंगा जल लेके और गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा करता है। तो इसी प्रकार से सब कुछ भगवान ही है, लेकिन हम इसी के माध्यम से उनकी आराधना कर देते और भगवान हमारे हृदय के प्रेम को ग्रहण करते। हमने क्या दिया इस पे ध्यान नहीं देते, हमारे प्रेम पे ध्यान देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सनातन आत्मा है वो भी मैं ही हूँ, और जो नश्वर संसार है अर्जुन, ये भी मैं ही हूँ। सर्वत्र मेरी ही महिमा प्रकटित हो रही है। कोई ज्ञान चक्षु से देखे तो भगवान का चमत्कार एक कण कण में, एक एक फूल में, एक एक परमाणु में घटित हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस के समय एक हुए हैं गिरीश घोष। तो ये ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष थे। ये 19वीं शताब्दी में दो बड़े आंदोलन हुए थे पराधीन भारत में, एक तो आर्य समाज और एक ब्रह्मो समाज। तो ये ब्रह्मो समाज जो था ये सामाजिक परिवर्तन आदि लाना चाहता था। इनके अध्यक्ष थे गिरीश घोष। तो गिरीश घोष बहुत बड़े तार्किक थे और ऐसा उस समय उनकी ख्याति थी कि एशिया में कोई व्यक्ति उनके तर्कों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। और उन्हीं के समकालीन थे महान संत रामकृष्ण परमहंस। तो ये रामकृष्ण परमहंस को सुनने तमाम लोग आते थे और गिरीश घोष को सुनने में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता था। तो गिरीश को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी रामकृष्ण परमहंस को कि हम आकर आपसे तर्क करना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा बुलाओ। अरे गुरुजी बड़ा खतरनाक आदमी है, वो सबको काट देता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बुलाओ उसको। तो गिरीश घोष को न्योता दिया गया। अब रामकृष्ण परमहंस झांक झांक के देख रहे थे, भाई आया कि नहीं, अरे अभी तक नहीं पहुंचा। जब गिरीश घोष वहां पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस ने कहा आओ आओ गिरीश, हमने कितना सुना है तुम्हारे बारे में, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनका आलिंगन कर ली। तो गिरीश घोष थोड़े हक्के बक्के हुए, वो तर्क करने आए थे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हमने सुना है कि तुम बहुत बढ़िया तर्क करते हो, तो हम भी देखना चाहते हैं, शुरू करो। अब गिरीश घोष ये विचार नहीं किए थे कि तर्क दो के बीच में होता, एक के बीच में नहीं। तो उन्होंने कहा शुरू करो। गिरीश घोष ने कहा भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमने तो कमाल ही कर दिया, वाह वाह वाह, आप फिर से मिल लेते। तो गिरीश घोष और हक्के बक्के हुए। तो अब रामकृष्ण परमहंस तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये आगे बोले। उन्होंने कहा लोग कहते हैं भगवान वो है जिसने संसार बनाया, मैं पूछता हूं भगवान को किसने बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अब की बार तो तुमने कमाल ही कर दिया, फिर से मिलते। तो गिरीश घोष के तर्क फीके पड़ने लग गए। लास्ट में उनने कहा तुम कैसे आदमी हो,
तुम मेरे साथ तर्क तो करते नहीं हो, हर बार मेरा आलिंगन कर लेते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं तर्क तो कर रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए तुम ही भगवान का प्रमाण हो। ये तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि जो है, ये कौन बना सकता है? ये भगवान ने ही बनाई है। इसलिए तुम्हारे तर्कों को सुनकर मैं विभोर हो जाता हूं। मेरे भगवान ने इतना कमाल कर दिया है, तुमको ऐसी बुद्धि दे दी है। अब देखिए, जो देखना चाहे उसके लिए सर्वत्र चमत्कार। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सब कुछ मैं ही हूं। अब ऐसी स्थिति में कोई भगवान को अर्पित क्या करे जब सब कुछ वे ही हैं? वो तो सही बात है, फिर भी प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसे होती, जैसे गंगा जी की आराधना कोई कैसे करता। वो गंगा जी में आधा डूब जाता व्यक्ति, और फिर गंगा जल लेके और गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा करता। तो इसी प्रकार से सब कुछ भगवान ही है, लेकिन हम इसी के माध्यम से उनकी आराधना कर देते, और भगवान हमारे हृदय के प्रेम को ग्रहण करते। हमने क्या दिया इस पे ध्यान नहीं देते, हमारे प्रेम पे ध्यान देते। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।